प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में और क्या हो सकता है सिवाय बजट के विजुअल्स ऑफ निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री की ये तस्वीरें। जब भी ये लाल फाइल सामने आती है, पहले वो चमड़े का बैग आता था और अब ये लाल फाइल, जब भी वित्त मंत्री इसके साथ दिखती हैं तो पूरा ये 140 करोड़ का देश टकटकी लगाए सिर्फ यही जानना चाहता है कि आखिरकार कितनी महंगाई बढ़ेगी या कितना वो पैसा बचा पाएगा। एक आम भारतीय आज भी बस यही जानना चाहता है कि हर महीने की 30 तारीख को उसके बटुए में या उसके बैंक अकाउंट में, क्योंकि आजकल यूपीआई का जमाना है, तो उसके फोन में कितना पैसा बचेगा और कितना नहीं। पूछता है भारत, बात सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतना ही जानना चाहता है एक आम भारतीय कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने 1-1.5 घंटे की स्पीच में, अपने वक्तव्य में देश को संबोधित करेंगी संसद के पटल से, तो वो ये समझ पाए कि आखिरकार जो 3 चीजें हैं, मकान, घर और नौकरी, इसमें क्या होगा। रोटी, कपड़ा और मकान, कहां जाएगा आदमी। रोटी यानी खाना पीना, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स, घर में रसोई में चूल्हा चलने वाले चीजें वो कितनी सस्ती होंगी। दालें, आटा, नमक, चीनी, ये महंगा है या सस्ता है। मानिए ना मानिए, एक आम भारतीय को, 80% भारतीय को, 80% ऑफ इंडिया स्टिल इट मैटर्स टू देम। और ये एक असलियत है और उसमें ज्यादातर चीजें महंगी हो रही है। दूसरी चीज पे आते हैं, कपड़ा सस्ता हो रहा है। मकान, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज है? कोई चेंज है? बताइए मुझे आप। लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड में कोई चेंज है? एवरेज लोन कोई चेंज है? नॉन हाउसिंग रिटेल लोन कोई चेंज है? हाउसिंग लोन कोई चेंज है? कुछ है? व्हाट वाज देयर टू लुक अप? क्या था? क्या? क्योंकि एक ही सवाल होता है कि अब बचत होगी या हाल बेहाल होगा। और हर सरकार हर साल यही वादा करती है कि हमारा अब जो आएगा वित्तीय बजट, इस साल का जो बजट आएगा वो ऐसा होगा कि मानिए माला माल कर देगा सभा को। हालांकि हर आदमी यही सपना लेके सोचता है कि अगले दिन जब सुबह उठे तो उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो कि कोई टेंशन ना हो। अनुराग भदौरिया की तरह वो हमेशा भ्रमण करता रहे, ग्लोबल सिटीजन रहे। सोमनाथ भारती जी की तरह बिल्कुल वो भी, हर बच्चा चाहता है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराए, वकील बने। पर क्या ये पॉसिबल होता है? इज इट पॉसिबल? इस बजट में क्या क्या सस्ता हो रहा है? जो महत्वपूर्ण चीजें सस्ती हो रही हैं, मैं आपको उसकी बात बता रहा हूं। कैंसर और शुगर की दवाएं सस्ती हो रही हैं, जूता और लेदर के प्रोडक्ट्स ये सस्ते हो रहे हैं, ईवी बैटरी, कपड़ा, सोलर उपकरण सस्ते हो रहे हैं, मोबाइल, माइक्रोवेव अवन सस्ते हो रहे हैं, विदेश यात्रा, विदेश में पढ़ाई, सीएनजी, बायोगैस, मछुआरों के लिए निर्यात, बीड़ी क्यों सस्ती हो रही है? अगर ये वही फूकने वाली बीड़ी है जिसके नीचे लिखा होता है इंजूरियस टू हेल्थ, ये क्यों सस्ती हो रही है? आई हैव अ क्वेश्चन। मेरी अभी नजर गई इस पे, और अगर ये सस्ती हुई है तो कितनी सस्ती हुई है, अभिषेक मुझे बताओ, क्योंकि मैं डिबेट में पूछना चाहूंगा बीजेपी के महान नेता शहजाद पूनावाला जी से कि क्यों सस्ती हो रही है। महंगा क्या हुआ है? ट्रांसपोर्ट लागत जैसे ही महंगी या सस्ती होती है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, डायरेक्ट सीधा असर आपकी प्लेटों पे पड़ता है, आपकी रसोई पे पड़ता है, सीधा असर, डायरेक्ट इंपैक्ट। तो ट्रांसपोर्ट लागत महंगी हुई है। इंपोर्टेड लग्जरी गुड्स, ये 1%, 2% अनुराग भदौरिया टाइप लोग इस्तेमाल करते हैं। सब्जी फल महंगे हो गए। क्यों सब्जी और फल महंगे हो गए हैं और बीड़ी सस्ती हो गई है? सिगरेट महंगा हुआ है, अच्छी चीज है। तंबाकू महंगी हुई है, अच्छी चीज है। ये तंबाकू और सिगरेट और महंगी हो जाए, दुगना तिगना महंगी हो जाए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इस बात का मुझे बताइए कि सब्जी और फल महंगे हो रहे हैं और बीड़ी सस्ती हो रही है। व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट? बट हो रहा है। डिजाइनर कपड़े सस्ते हो रहे हैं। ये वो सारी चीजें हैं जो आपकी और हमारी जिंदगियों में असर डालती हैं। अभी सब नेता आएंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे। सोमनाथ भारती जी आएंगे, आपको नंबर्स गिनवाएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी आएंगे, अभी कोई आर्टिकल कहीं से निकालेंगे, इधर उधर की बात करेंगे, टॉपिक पे नहीं। फिर आएंगे उनके भी गुरु प्रोफेसर अनुराग भदौरिया, वो देखिएगा कहां घुमा देंगे बात को। इनकम टैक्स
स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, रिटर्न फाइलिंग के लिए 3 महीने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो थोड़ा ईज किया है समय पे। स्वास्थ्य, जैसे मैंने आपको बताया, कैंसर की दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटेगी, इलाज सस्ता होगा। रक्षा बजट, यह महत्वपूर्ण है। द डिफेंस बजट शहजाद जी 15% बढ़ा है। फोर्सेस के आधुनिकीकरण पर 22% ज्यादा खर्च होगा, यह अच्छी बात है। आयुर्वेद, भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी है। महिला सशक्तिकरण में गर्ल्स एजुकेशन, करीबन 800 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल पर, जिले में एक हॉस्टल, यानी हर जिले में 1 हॉस्टल पर 1 जिला, यह हो रहा है। महिलाओं के लखपति दीदी मॉडल पर रोजगार और आय बढ़ाने की स्कीम है। रेल, जलमार्ग, ग्रीन ट्रांसपोर्ट सेक्टर साथ रहे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे। ग्रीन एनर्जी, खेती और पशु मछली पालन, हैंडलूम, पर्यटन, ये वो सारी चीजें। फॉरेन ट्रिप, सॉरी, अनुराग भदौरिया डिबेट में आएंगे और उनके भी फैन है बहुत, तो उनको बता दूं, अनुराग भदौरिया आपके लिए एक अच्छी सौगात है, शहजाद पूनावाला की सरकार लेके आई है। 20 टूरिस्ट प्लेस पर 10,000 गाइड्स ट्रेंड किए जाएंगे। विदेश में घूमना सस्ता होने वाला है, और जो लोग अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं, वहां विदेश में पढ़ाई और इलाज भी सस्ता होने वाला है। भारत के मुकाबले कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हम 8 देशों के साथ साइन करने वाले हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। और मैं इससे पहले बस डिबेट शुरू करूं, इतनी सी बात आपको बता दूं कि चाहे परिवहन हो, ग्रामीण विकास हो, गृह कार्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, IT, टेलीकॉम, वाणिज्य, उद्योग, इस सब में जितना पैसा है सब ग्राफिक्स है। लेकिन बस एक सवाल जो मैं पूछूंगा शहजाद जी से, वो ये शहजाद जी कि बीड़ी सस्ती और फल सब्जी महंगे क्यों, पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट। I present the budget for the year 2026-2027. ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक बजट है। ये बजट आम लोगों की समझ के बाहर है, महंगाई बढ़ाएगा, बेरोजगारी बढ़ाएगा। This budget is a faceless budget, baseless budget and a visionless budget. ये बजट गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है।